मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज करोड़ों बच्चे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। इसी तरह करोड़ों विद्यार्थी जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा में उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस देना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। क्योंकि एक मार्क्स भी कम हो जाए तो उनकी परफॉर्मेंस कमतर हो जाती है। वो फर्स्ट क्लास से सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, या फिर उनका अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश रुक जाता है। इसलिए विद्यार्थी निरंतर पढ़ाई में जुटे हुए हैं। और 2 साल की अवधि रही जब वो ऑफलाइन रहे, ऐसे ऑफलाइन पीरियड में तो कई बच्चे बिना पढ़े, बिना एग्ज़ाम दिए ही प्रमोट हो गए। लेकिन अब कोरोना का प्रकोप शांत होने लगा है, तो विद्यार्थियों के ऊपर ऑफलाइन एग्ज़ाम का प्रेशर आ गया है। तो अचानक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरी जी जान से जुट गए हैं। और जी जान से जुट नहीं गए, पढ़ाई में निरंतर कई घंटे बैठे रहते हैं। और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो 15-16 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी सोचते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कम रह गई, या उनको इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद पूरी तरह याद नहीं रहता, या याद किया भूल जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है, देखने में भी आता है कि कई विद्यार्थी पढ़ते बहुत हैं, तैयारी बहुत करते हैं, बहुत अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही या तो वो भूल जाते हैं, या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी बहुत चिंतित रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्मृति का कमज़ोर पड़ जाना, या पढ़ा लिखा पूरी तरह याद नहीं रहना, या दीर्घ अवधि तक उसको याद ना रख पाने के पीछे क्या कारण रहते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो ये समस्या भी विद्यार्थियों की रहती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस समस्या से कैसे उबर सकते हैं, आप कैसे अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, और जितना पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उसको कैसे आप ज़्यादा समय तक अपनी स्मृति में रख सकते हैं, अपनी याददाश्त को बनाए रख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ों का बताऊंगा कि कारण क्या है जिससे कि आपकी स्मृति घट जाती है, या पढ़ा हुआ भूल जाता है, या फिर आप उस कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं, कई अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ज़रूरी जो मेरे वीडियो हैं आप तक पहुंच सकें। और आप मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर मेरा वीडियो आप तक यथाशीघ्र पहुंच सके। तो हमारी स्मृति घटने के, हमारी मानसिक थकावट के कई तरह के कारण होते हैं। एक तो ज़्यादातर विद्यार्थी रात्रि के समय पढ़ते हैं, रात्रि तक पढ़ते रहते हैं, कई घंटे लगातार पढ़ते हैं, कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। या कई बच्चे तो ऐसे हैं, कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में कई अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो है, जब हम लेट नाइट पढ़ाई करते हैं तो मानसिक थकावट आना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की भी एक सीमा है, मस्तिष्क की भी एक क्षमता है। और लेट नाइट तो वैसे ही नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब जैसे जैसे दिन घटता है, सूरज छिपना लगता है या सूरज छिप जाता है, तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। ऑक्सीजन की सांद्रता घटने से हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएँ, उनकी कार्य क्षमता भी घटने लगती है। और कई बार यदि हम इन पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो नष्ट भी होने लगती है, निष्क्रिय होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको लेट नाइट तो ज़्यादा देर अध्ययन नहीं करना चाहिए। कि पुराने ज़माने में भी हम सोचते थे, मैं स्वयं उनमें से रहा हूँ। जब मैं MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो मैंने अपने 2 सेमेस्टर एक पार्क में रात्रि पढ़ के अपने मित्रों के साथ गुजार के वहाँ तैयारी की थी। क्योंकि पार्क में पढ़ने से ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा मिल जाती है, खुला वातावरण रहता है, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता। यदि आप एक साथ एक कमरे में बैठ के कई मित्र एक साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ एक नकारात्मकता पैदा होने लगती है, ऑक्सीजन की सांद्रता भी घट जाती है, इसलिए थकावट भी आती है, या पढ़ा लिखा हमारे को ज़्यादा देर स्मरण में नहीं रहता है, हम जल्दी भूल जाते हैं। तो पहले तो मैं कहूँगा कि आपके लिए यदि संभव हो पाए तो रात्रि देर रात तक आप ना पढ़ें। हाँ, प्रातःकाल शीघ्र उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमने 3:30 से 4:30 बजे के आसपास माना है, तो उसमें उठ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है जब हमारे मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएँ अति सक्रिय हो जाती हैं। और आपने देखा हुआ पशु पक्षी जितने भी हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उठ जाते हैं। आपने देखा होगा मुर्गा बांक देने लग जाता है। जो मुर्गा बांक देने की अवधि भी 4 बजे के आसपास रहती है। आपके घर में यदि गाय है, भैंस हैं, बकरियां हैं, घोड़े हैं, तो आपने देखा होगा कि ये भी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास
जग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, हाँकने लगते हैं। तो निश्चित है कुछ ऐसा वातावरण में रहता है जो ब्रह्म मुहूर्त में हमें सक्रिय कर देता है। तो ऐसे समय में उठ के यदि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको पढ़ा हुआ ज्ञान ज़्यादा समय तक याद रह पाएगा। दूसरा, आप यदि लेट अवधि तक पढ़ेंगे तो आपको परिश्रम भी ज़्यादा रहेगा, थकावट भी ज़्यादा रहेगी, निष्क्रियता भी आएगी, पढ़ लेंगे तो भी याद नहीं रहेगा। तो ये है। इससे दूसरी तरफ ये भी रहता है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं तेजी से निष्क्रिय पड़ने लगती हैं, कई नष्ट हो जाती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं ऐसी हैं, जो न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो एक बार नष्ट हो जाए तो उन्हें दोबारा से सक्रिय करना, पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले तो आप ये रखें कि आपने लेट नाइट नहीं पढ़ना, प्रातःकाल उठ के पढ़ना है। इससे आपकी परफॉर्मेंस से कम 15 से 20% का इजाफा हो सकता है और निश्चित होगा। ये मेरी अनुभव की बात है। और पुराने ज़माने में तो हमने देखा है गुरुकुलों में जो ब्रह्मचारी रहते थे, विद्यार्थी रहते थे, उनको ब्रह्मचर्य में ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो लाजमी था। वो लेट नाइट पढ़ाई नहीं करते थे और रात्रि को शीघ्र सो जाते थे। तो पहले तो आपने ये करना है। दूसरा, यदि आपके लिए संभव हो पाए तो आप गाय का दूध लेना शुरू कर दें। गाय के दूध में बहुत उपयोगी तत्व रहते हैं। एक तो सेरोसाइट नामक रसायन रहता है, एक फैट रहती है जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनः सक्रिय करती है, उनकी टूट फूट को दूर करती है और उन्हें पुनर्जीवित कर देती है। और यदि हम बचपन में सेरोसाइड युक्त दूध का सेवन करते हैं, मक्खन का सेवन करते हैं या दूध का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी मस्तिष्क की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हमारी बौद्धिक क्षमता में एक प्रवीणता आ जाती है। हम अच्छे से अच्छे, लंबे से लंबे लेसन को सहजता से स्मरण में ले आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज से 30, 40, 50 साल पहले या उससे पहले देखें तो हमारे जितने पूर्वज थे वो कितने कितने पाठों को कंठस्थ कर लेते थे। आज हम उनके मुकाबले तो 10% भी नहीं करते। फिर उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्क दृष्टि बहुत होती थी। उस समय के एक आचार्य सैकड़ों आचार्यों से, सैकड़ों विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करता था और सैकड़ों शास्त्रार्थ जो आचार्य होते थे उनकी प्रश्नों को, उनके शंकाओं का समाधान करता। तो ऐसी युक्तता तो हमारे अंदर है नहीं। हम तो कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन लिमिटेड चीज़ों में देते हैं, उन्हीं चीज़ों से देते हैं जो हमने पढ़ी हुई है। पढ़ाई के बाहर की कोई चीज़ हमारे ज्ञान में नहीं रहती। तो यदि आप गाय का दूध मिल सके, गाय का घी मिल सके तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये आप गाय का घी में गाय के दूध में गाय का घी डाल के प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मस्तिष्क थकेगा नहीं, आप ज़्यादा समय तक पढ़ पाएंगे और जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो ज्ञान आपकी स्मृति में ज़्यादा समय तक रह पाएगा। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको गाय का मक्खन मिल सके, मक्खन बहुत उपयोगी है क्योंकि मक्खन में सेर्वोसाइड, लैक्टोजिन और लैक्टोज वगैरह ऐसे तत्व रहते हैं जो हमारे मस्तिष्क के लिए विशेष उपयोगी है। लैक्टोज ऊर्जा देता है हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को। लैक्टोन हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित होने में मदद करता है। और सेर्वोसाइड तो है ही, बिना सेर्वोसाइड के तो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं निर्मित ही नहीं हो सकती, बनी नहीं सकती, सशक्त नहीं रह सकती, दुर्बल पड़ जाती हैं। तो सेर्वोसाइड बहुत आवश्यक है। और सेर्वोसाइड की जो मात्रा है घी में काफ़ी रहती है, लेकिन घी से ज़्यादा सक्रिय अवस्था उसकी मक्खन में रहती है। और वो मक्खन सिर्फ गाय के दूध का होना चाहिए। आजकल जो मक्खन मिलता है डेयरी का, पैकेट्स का, वो मक्खन नहीं है, वो बटर ऑयल है, वो ग्रीस जैसा है। आप अनुभव करके देख लीजिए। आप घर में गाय के घी का या मक्खन का आप हाथ में लेपन करके देख लीजिए, आपको उसकी चिकनाहट अलग लगेगी। वो शीघ्र शांति भी हो जाती है, या शरीर या त्वचा आपकी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। आप दूसरी तरह पैकेट का किसी भी कंपनी का, किसी भी बड़ी से बड़ी आप डेयरी का प्रोडक्ट ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, घी ले लीजिए, उसको हाथों में चुपड़िए तो वो उसकी जो चिकनाहट है दूर नहीं होती। वो लगेगा जैसे कि आपने ग्रीस लगा लिया हो। तो एक अंतर है। तो गाय के घी में, गाय के दूध में बहुत उपयोगी तत्व रहते हैं। तो आप गाय के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और दूध के साथ में यदि गाय का 1 या 2 चम्मच घी आपको मिल जाए तो आपके लिए अत्युत्तम है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो उससे श्रेष्ठ कोई टॉनिक हो नहीं सकता। यदि आपको गाय का मक्खन मिल जाए, मक्खन ताज़ा हो, मक्खन ताज़ा 2 दिन तक रहता है क्योंकि जैसे जैसे मक्खन की अवधि बढ़ती जाती है उसकी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज़्यादा तीव्र होती है, उससे उसमें कठोरता आने लगती है और वो अपने गुण त्यागने लगता है। मक्खन में सेर्वोसाइड, लैक्टोज की जो सक्रियता है वो अति तीव्र रहती है। वो आपके लिए बहुत उपयोगी है और आपको सेवन करते ही पच भी जाता है। इसलिए आप देखेंगे मक्खन खाने वाले बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि होते हैं
तीव्र बुद्धि नहीं होती, उनकी स्मरण शक्ति भी बड़ी तीव्र होती है। आप इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो यदि मक्खन गाय का मिले तो उसका उपयोग करें, उसको सेवन करें खाली पेट सुबह। उसको आप 4-6 काली मिर्च के साथ में थोड़ी सी मछली के साथ में प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ आपको हाथों हाथ मिलने लगेगा। यदि आपको मामरा बादाम मिल जाए तो ऐसी बादाम की गिरी भी 5-6 गिरियाँ आप काली मिर्च के साथ सेवन कर सकते हैं। उसके ऊपर दूध का सेवन कर सकते हैं और दूध वही गाय का होना चाहिए। इसी तरह यदि आपके लिए ब्रह्म रसायन मिल जाए या ब्रह्मी घृत मिल जाए तो वो भी आपकी स्मृति के लिए, याददाश्त के लिए बहुत उपयोगी है। आप उसको करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको उसका कितना लाभ मिला। निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और आजकल ब्राह्मी घृत में भी लोग कुछ भी घी मिला लेते हैं, लेकिन आप स्वयं तैयार करें। यदि कोई आपके आसपास वैद्य है या कोई फार्मेसी है तो उस फार्मेसी को कहो कि उनको आपको ब्राह्मी घृत या ब्राह्मी बटी उस गाय के घी दूध से मिलनी चाहिए। जो गाय का घी या गाय घी दूध जो देसी गाय से आया हो, देसी घी का दूध बहुत उत्तम है, उसमें ही बनना चाहिए। क्योंकि पहले ज़माने में ब्राह्मी घृत हम गाय के दूध और गाय के घी से ही तैयार करते थे। तो ये ऐसा अमृत हो जाएगा, ऐसा रसायन हो जाएगा जो आपकी स्मृति को बहुत शीघ्र। आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी उपलब्ध हैं, आप बहुत कुछ सेवन करते हैं, महंगी से महंगी भी करते हैं, लेकिन आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता जो सिर्फ इन गाय के जो पदार्थ हैं, गाय के जो प्रोडक्ट हैं उनसे आपको मिलेगा। आप इनका अनुभव करके देख लिए। आप गाय की सेवा करते हैं उससे भी आपको लाभ मिलता है, क्योंकि गाय का वातावरण, गाय का जो ऑरा मंडल है वो भी आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। यदि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, आप थके थके रहते हैं, आप में तनाव आ गया है, आप पढ़ाई से कटने लगें, तो आपके लिए गाय की सेवा करना, गाय के सानिध्य में रहना बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। गाय की सेवा भी आप कर सकते हैं। तो एक तो आप ये भी कर सकते हैं, दूसरा आप गाय के जो मैंने बताए हैं मक्खन का सेवन कर सकते हैं। मक्खन का सेवन आपने काली मिर्च के साथ में, मिश्री के साथ में करना है। यदि आपको मामला बादाम मिल सकता है तो उसका सेवन भी कर सकता है। और हाँ, एक और मैं बताऊं कि यदि गाय के घी को थोड़ा सा गर्म करके आप अपने नाक में डालते हैं, गाय के घी के नस लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। इससे आपकी मानसिक थकावट दूर होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, निद्रा बहुत अच्छी आती है और आप अपने को तरोताज़ा अनुभव करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि आपकी स्मृति बढ़ जाती है, आपकी पढ़ने लिखने की क्षमता इससे बहुत तीव्र हो जाती है। तो जो पढ़ लेते हैं वो भूलता नहीं, और जो आप पढ़ना चाहते हैं उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपके आती है। तो आप तार्किक हो जाते हैं, आपकी जो लॉजिंग पावर से बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन जितने भी हैं वो लॉजिंग पर, रीजनिंग पर निर्भर करते हैं। तो यदि आप देसी घी की नस्ल लेते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। वैसे देसी घी के साथ में यदि आप पंच जो गव्य होते हैं गाय के, उनसे निर्मित यदि नस्ल मिल जाए तो वो नस्ल आपके लिए बहुत उपयोगी है। और मैं फिर बताऊं कि गाय की कई नस्लें होती हैं, कई प्रजातियां हैं, हमारे देश में भी कई प्रजातियां हैं। तो यदि आपको ऐसी गाय मिले जो आपके अपने क्षेत्र की हो, चाहे वो कांकरेज हो, थारपारकर हो, तो ये अत्युत्तम है। क्योंकि ये गायें अभी तक ज़्यादा सहजता से पाली नहीं जाती। ये आधी जिंदगी, दिन का आधा भाग जंगल में व्यतीत करती हैं, तो वो जड़ी बूटियाँ भी खाती हैं, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र रहती है। यदि उनकी स्वतंत्रता रहती है तो उनके जो दूध है, मक्खन है, घी में सर्वोसाइड और लैक्टोजिन का मात्रा ज़्यादा रहती है, तो ऐसा दूध बहुत उपयोगी है। वैसे आजकल लोग गिर का घी भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गिर की जो गाय हैं, गिर नस्ल की जो गाय हैं, वो तो या तो डेयरी में पाली जा रही हैं या गौशाला में पाली जा रही है। गौशाला में आपको गिर नस्ल की गाय कम मिलती है, लेकिन ज़्यादातर गाय ऐसी डेयरी में पाली जाती हैं। तो आप जानते हो कि डेयरी के जो मालिक हैं, डेयरी के जो संचालक हैं, वो गायों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। गाय यदि स्वतंत्र रहेगी तो उसके मस्तिष्क में भी वैसे रसायन स्रावित होंगे जो आपके शांति और प्रसन्नता की स्थिति में आपके मस्तिष्क में होते हैं। क्योंकि आप जब प्रसन्न होते हैं, जब आप खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में भी एंडोर्फिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं। लेकिन जब तनाव में होते हैं, आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, भूखे रहते हैं, या आप पर कठोरता रहती है, तो आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा पैदा होते हैं, और ये नकारात्मक बोध पैदा करने वाले हार्मोन है। यही स्थिति गाय के साथ भी रहती है। यदि गाय प्रसन्न है, स्वतंत्र है, उसका सेवक उसको प्रेम करने वाला है, उसको सही समय से आहार मिलता है, सही
समय से उसको पोषक तत्व मिलते हैं तो उसके मस्तिष्क के अंदर जो जो एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स होते हैं वो उसके दूध में भी आ जाते हैं, मक्खन में भी आते हैं, घी में आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आपको गाय का चुनाव भी सही करना है। गाय आज बहुत हमारे लिए आवश्यक हो गई है और गाय के पदार्थों का सेवन भी करना है। आपने अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना है, पढ़ने की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है। आप देखोगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें आप निश्चित बदलाव महसूस करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बदल जाएगी। आप 15 से 20 दिन के अंदर अपनी क्षमता में अच्छी बढ़ोतरी देखेंगे। आपकी जो शिकायत है भूलने की, थकावट की, चिड़चिड़पन की, वो इस उपायों से निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो मैं अब वीडियो इसी जगह समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।